प्रस्तुत है स्वप्नेश्वरी साधना। यह एक पूरे मनोयोग से की जाने वाली साधना है, जिससे स्वप्नेश्वरी देवी साधक के सभी प्रश्नों के उत्तर देती हैं और मार्गदर्शन भी करती है। इसके मंत्र प्रभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अतः फिलहाल यही समझ लें कि यह साधना प्रभाव से मानव मस्तिष्क के उन सोए हुए नसों को जगाती है जो चमत्कारिक ज्ञान कराती है। वह ज्ञान स्वप्न के माध्यम से मिलता है, जिसमें एक देवी प्रकट होती है जो साधक की जिज्ञासा शांत करती है और इच्छित कार्य को करने और उसको सफल बनाने का मार्गदर्शन करती है। इसे ही स्वप्नेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। दरअसल मानव मस्तिष्क में छिपे अनेकों चमत्कारिक ज्ञान होते हैं जो सुषुप्त अवस्था में होते हैं। यह सोया हुआ ज्ञान अचानक जागृत हो जाए तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, किंतु यही ज्ञान व्यक्ति के सोए हुए हालत में किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा मिलता रहे तो व्यक्ति का संतुलन ठीक रहेगा। उसी का नाम है स्वप्नेश्वरी देवी, जो आपके सोए हुए ज्ञान को पढ़कर आपके सामने अनेकों रहस्यों को खोलती है, सभी कार्य को सफल बनाने का चमत्कारिक ज्ञान कराती है। मानव मस्तिष्क में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा पड़ा है। सारे देवी देवता यही रहते हैं। साधक अपनी साधना के माध्यम से ही उसे प्रत्यक्ष करता है। इन्हीं में से एक है स्वप्नेश्वरी देवी, जो साधक के स्वप्न में आती हैं और बताती हैं। अब ये रही कुछ संक्षिप्त बातें। अब चले जानते हैं इसकी साधना कैसे की जाए। तो ये रहा स्वप्नेश्वरी देवी का मूल मंत्र। साधना में प्रयोग की जाने वाली आवश्यक सामग्री। साधना करने के लिए आसन लाल रंग का हो, दीपक जलाने के लिए मिट्टी या किसी धातु का या तांबे का दीपक हो, दीपक जलाने के लिए रुई की बत्ती और घी, जप के लिए श्वेतार की माला, इसके अभाव में संस्कारित रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। साधना काल 41 दिनों का होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जान लेते हैं। ब्रह्मचर्य। पूरे साधना काल 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य रहें। बीच में स्वप्न दोष हो जाए तो कोई बात नहीं, साधना खंडित नहीं होगी। मंत्र जप के बाद 15 मिनट का ध्यान अवश्य करें। 15 मिनट से ज्यादा भी ध्यान कर सकते हैं। जप की दिशा पश्चिम या उत्तर या दिनवार के अनुसार। साधना करने का समय रात्रि 8 बजे से या इसके बाद से खूब सुबह 3 बजे के अंदर जब पूर्ण हो जाए। उक्त मंत्र सभी राशियों के लोगों के लिए है। अपने राशि के अनुसार शुभ मुहूर्त का चयन करें। इस मामले में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र साधना करने से पहले अपने ग्रहों की स्थिति की जांच अवश्य करवा लें, ताकि पता चल सके कि साधक को यह साधना में सफलता मिलेगी या नहीं। इसकी साधना एक ही स्थल पर होनी चाहिए। यदि साधना काल में स्थान परिवर्तन का भय हो, अर्थात कहीं जाना पड़ जाए, तो साधना खंडित हो जाएगी। स्थान परिवर्तन दोष से मुक्त रहने के लिए सिद्धिदायक उच्चिष्ट गणपति तंत्र धारण कर ले, जिससे सुरक्षा भी मिलती है और बुरी शक्तियों का आगमन भी नहीं होता। इसे धारण कर साधना कहीं पर भी की जा सकती है। मंत्र के जप की शुरुआत गणेश जी को प्रणाम कर शुरू करें। दीपक घी की जलाएं और अपने बैठने के आसन से कुछ आगे दाईं तरफ रखें और दीपक की जलती हुई लौ अपनी ओर रखें। तो आप अपनी जप माला से 7 माला जप करें और उसके बाद ध्यान करें। अब कुछ विशेष बातें। स्वप्नेश्वरी देवी 41 दिनों की तपस्या काल में उसी रात्रि स्वप्न में ही दर्शन देती हैं और वरदान देती हैं। यह 41 दिन के अंदर भी दर्शन दे सकती है, लेकिन साधना 41 दिन तक पूरी होनी चाहिए। जब सिद्धि मिल जाए तो उसकी प्रयोग विधि। रात सोने से पहले 1 माला जप के बाद कोई चीज जो आप चाहते हैं उसे एक कागज पर लिखकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। कागज को मोड़कर ना रखें, सीधा रखें और ऊपर तकिया रखकर सो जाएं। आपके इच्छित प्रश्न के उत्तर स्वप्न में मिल जाएंगे। उस उत्तर के अनुसार कार्य करें। उस कार्य में सफल रहेंगे, चाहे वह कार्य जो भी हो। इस साधना में दशांश हवन आदि कर्म की जरूरत नहीं है। मित्रों से अनुरोध है कि कोई भी प्रश्न या जानकारी के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।